जो जो आभासी सत्र है जो कुछ मिनटों में आरंभ होने वाला है, तो जो दर्शक जुड़े हैं फेसबुक से कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए। और हमारे विशिष्ट अतिथि जो हैं एक के बाद एक जुड़ते चले जा रहे हैं। और आज की संगोष्ठी जो है निश्चित रूप से बहुत ही रोचक होगी और आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा, क्योंकि जिन अतिथियों को जिन विद्वज्जनों को मैंने आमंत्रित किया है, वो पूरे विश्व में अपनी विलक्षण प्रतिभा और विद्वता के लिए जाने जाते हैं। तो आपको श्री रामचंद्र जी के विषय में, रामायण के विषय में, रामचरितमानस के विषय में और रामचंद्र जी के पूरे भारतवर्ष और बुंदेलखंड पे क्या प्रभाव रहा है, उसके विषय में जानने का बहुत सारी जानकारियां आपको नहीं मिलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज सौभाग्य की बात है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं डॉक्टर मुकेश पांडे जी, वो हमें अध्यक्ष के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। वो बहुत थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, तो हमको उनके विचार भी सुनने का अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार आप समझिए कि ये भगवान राम को एक नई दृष्टि आपको प्रदान करेगी ये परिचर्चा। इस संगोष्ठी से जुड़िए और इसका आनंद लीजिए और अपने कमेंट्स के द्वारा फेसबुक में अपने विचार अवश्य रखिए। मैं पढ़ता जाऊंगा और हमारे जो विद्वज्जन हैं उन तक आपके विचार पहुंचाता जाऊंगा। बहुत बहुत नमस्कार सबका। और अभी 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 कार्यक्रम आरंभ होने में करीब जो है वो 3 से 7 मिनट बचे हुए हैं। तो जो जो विद्वज्जन जुड़ते जा रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत करते जा रहा हूं। मेरे साथ अभी जुड़ी हैं दुबई से डॉक्टर आरती लोकेश जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं इस कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। वैसे तो अभी जब कार्यक्रम आरंभ होगा तब मैं अवश्य करूंगा, परंतु जो फेसबुक में मेरे दर्शक मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जुड़ गए हैं, तो वो उनकी रोचकता बनी रहे, इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ, परिचय कराते जा रहा हूँ अतिथियों का। मेरे साथ जो है न्यूजीलैंड से वो रहा करती थी, अभी कुछ कारणों से निजी कारणों से अभी ऑस्ट्रेलिया में है। ऐसी डॉक्टर सुनीता शर्मा जो है ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रही हैं। मैं उनको बहुत आदर और सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम में उनका स्वागत कर रहा हूं। और जो जो विद्वान हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, एक हमारे जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं सोनू कुमार जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम में वो पहले भी आ चुके हैं और उनकी बड़ी रुचि रहती है साहित्य से संबंधित कार्यक्रमों में। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो अभी मित्रों हमारे पास में कुल 6 मिनट शेष हैं, तो 6 मिनट हम और प्रतीक्षा करते हैं हमारे और अतिथियों का। कुछ सूरीनाम से जुड़ेंगे, कुछ मॉरिशस से जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं पूरे विश्व से आज इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का जो हमारा जो आभासी सत्र है उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं सब लोग। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो यहाँ हमारे अतिथिगण पधारे हैं, जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, वे भी अपने मोबाइल में इस कार्यक्रम को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूचना दी गई थी कि इस प्रकार का जो एक अंतरराष्ट्रीय आभासी सत्र होने जा रहा है। तो बहुत सारे विद्वज्जन जो है वो हमसे जुड़ेंगे फेसबुक के माध्यम से। और जिन तक में हमने लिंक पहुंचाई है जूम की, उन सबका तो स्वागत है ही। वो जो जूम के रूम में आएंगे ही और दर्शक के रूप में भी आएंगे, वक्ता के रूप में भी आएंगे, उन सबका मैं स्वागत करूंगा ही। और आज जो सबसे अच्छी बात रही कि यह कार्यक्रम, वैसे तो उद्घाटन सत्र आज जो यहाँ हो रहा था वो कुछ कारणों से थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, लेकिन जितने विद्वज्जनों ने अपने अभिभाषण रखे उद्घाटन सत्र में, वो बड़े ही रोचक थे और बहुत ही नई जानकारियों से परिपूर्ण थे। और जो हॉल था वो खचाखच भरा हुआ था और लोगों ने जो जो आज उद्बोधन सुना है विद्वज्जनों का, जिनको अतिथि के रूप में आज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में आमंत्रित किया था, उनके विचार निश्चित ही बहुत ही ज्ञान और नई नई जानकारियों से परिपूर्ण थे। तो बहुत बहुत जो यहाँ के जो छात्र छात्रा थे उनको भी बहुत बहुत आनंद आया, बहुत उन्हें जानकारियां नहीं मिली। और जो हमारे विद्वज्जन देश के कोने कोने से पधारे थे और विदेशों से भी कुछ विद्वान यहाँ पधारे हुए हैं आज के इस कार्यक्रम में, उन सबको बहुत ही रुचिकर लगा हमारा उद्घाटन सत्र आज का। तो मुझे जो ये आज जो आदरणीय पुनीत सर जो मेरे अभिन्न मित्र भी हैं, उन्होंने आज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के आग्रह पर मुझे ये कार्यक्रम सौंपा है, जिसमें मुझे अंतरराष्ट्रीय आभासी सत्र का संचालन करना है और मैं उस कार्य के लिए आप सब लोग के समक्ष उपस्थित हूं। अब मित्रों 4 मिनट शेष बचे हुए हैं, 4 मिनट बाद मैं इस कार्यक्रम का श्री गणेश करूंगा। देखिए हमारे साथ बहुत दूर से जुड़ी हैं, मैं उनका नाम थोड़ा सा लेने में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन होता है उनके नाम में। लैला राम जी उनका नाम है, अगर मैंने सही अगर उनका उच्चारण किया हो तो, और अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करिएगा। आप जुड़ी हैं सूरी नाम से, इतने सुदूर देश से जी हमारे जी। साथ लोग जुड़ रहे हैं आज की इस
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयास से जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी श्री रामचंद्र जी के ऊपर केंद्रित है, इसमें इसमें शामिल होने के लिए। तो आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम में, और मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत जल्दी जो है आपके एक और भाई सूरीनाम से जुड़ेंगे, जिनका नाम है धीरज कंधई जी। तो मैं उनको उनको भी बहुत ही आदर के साथ, जो उनका सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करूंगा। और मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर मोना कौशिक जी बल्गारिया से जुड़ गई हैं। अब हमारा सौभाग्य है कि इतनी विदुषी महिला जो हमारे हमारे मध्य उपस्थित हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे शोध कार्य प्रकाशित हुए हैं। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अभी 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 एक पुरस्कार की घोषणा हुई है, मुकुटधर पांडे पुरस्कार सम्मान। और यह बहुत ही आदर सम्मान के साथ जो है आप आने वाली 25 तारीख को जो है बिलासपुर, जो मेरा गृह नगर है, उसमें उन्हें दिया जाने वाला है, डॉक्टर मोना कौशिक जी को। और हम सब की ओर से, जितने विद्वत जन यहाँ उपस्थित हैं, हम सब की ओर से डॉक्टर मोना कौशिक जी को बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं कि वे वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार को और आगे बढ़ाएंगी, और हिंदी की एक योद्धा की तरह जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पंक्ति की योद्धा की तरह, जो फर्स्ट लाइन के जो लेफ्टिनेंट होते हैं उनकी तरह काम करेंगी। और हिंदी को जो है, जैसे जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, वैश्विक हो रहे हैं, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो निश्चित ही हमारी अर्थव्यवस्था के साथ हमारी जो भाषा है, हमारी जो हमारे राष्ट्र को जोड़ने व एक सूत्र में बांधने वाली जो हमारी हिंदी है, ये भी वैश्विक स्तर पर बढ़े। और इस कार्य में सुनीता जी, मोना कौशिक जी, आरती जी जैसे जैसे जो जो विद्वत जन हैं, विदुषी महिलाएं हैं हमारे हमारे समाज की, हमारे सनातन समाज की, जो वैश्विक स्तर पे काम कर रही है, हमें गर्व होता है उन्हें देखकर। तो ऐसे ऐसे जो वैदिक काल में गार्गी का मुझे नाम याद आता है। और उस समय जो वैदिक ऋचाओं की रचना करती थी, वो काल जो है फिर से लौटेगा। और हमारा जो वैदिक काल में जो हमारी हमारी जो स्त्री समाज था, जो पूरी तरह से विद्वता से परिपूर्ण होता था, उसको किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं थी, वैसे वैसे भारत की मैं कल्पना करता हूं। और वैसे भारत की कल्पना करने में मेरा आत्मविश्वास जो है, सुनीता जी और आरती जी और और मोना कौशिक जी जैसे लोग बढ़ाते हैं। अब कार्यक्रम का समय जो है वो होने जा रहा है। तो मैं बहुत ही आदर के साथ आप सब लोग को आमंत्रित करता हूं। 1 मिनट शेष है, उसके बाद मैं आज का कार्यक्रम आरंभ करता हूं। बहुत ही शायद व्यस्तता के चलते अभी तक जो है पुनीत जी नहीं जुड़ पाए हैं। और हमारे जो आज की अध्यक्षता करेंगे आज के हमारे कार्यक्रम के माननीय मुकेश पांडे जी, जो जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो हमारे साथ अभी बहुत ही कुछ क्षणों में हमसे जुड़ेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मैं बस 1 मिनट के बाद अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। 1 मिनट के बाद कार्यक्रम का आरंभ का समय हो चुका है, 3 बज चुके हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बनहु रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चारी। ये गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला दोहा है। मैंने इसीलिए आज इसको पढ़ा कि ये पहला दोहा है। मैं डॉक्टर संजय अनंत इस दोहे के साथ आज की इस अंतरराष्ट्रीय आभासी सत्र का श्री गणेश करता हूं। इस जो दोहा मैंने पढ़ा, उसका भावार्थ ये है कि श्री श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से
अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। तो मैं आप सबका, सब विद्वज्जनों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जो फ़ेसबुक के माध्यम से देश-विदेश से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मैं, उन विद्वज्जनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज की ये संगोष्ठी बहुत रोचक होगी। आपको बहुत सारी श्री रामचंद्र जी के विषय में, रामायण के विषय में, रामचरितमानस के विषय में हमारे विद्वज्जनों से बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी और ये हमारे बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज की इस संगोष्ठी में हमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर महोदय हैं, प्रोफेसर मुकेश पांडे जी, उनकी अध्यक्षता प्राप्त हुई है और मैं इस कार्यक्रम में उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। परंतु अभी वो ज्वाइन नहीं किए हैं, कुछ कारणों से व्यस्त हैं, अभी मुझे सूचना मिली है, परंतु कुछ मिनट के अंदर वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है और जो विशिष्ट अतिथि आज हमारे मध्य उपस्थित हैं, इनका तो इसलिए बहुत-बहुत स्वागत है क्योंकि ये वे प्रतिभाएँ हैं, जो अपनी विद्वता के लिए, विलक्षण प्रतिभा के लिए पूरे विश्व में पहचानी जाती हैं, जानी जाती हैं। इनको अलग से किसी प्रकार के परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और आज मित्रों मैं ये कार्यक्रम जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कैंपस से कर रहा हूँ। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का कैंपस है झांसी में और झांसी जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की कर्म स्थली है। तो ऐसे पवित्र स्थान से मैं आप सब को नमन करता हूँ, खासकर जो स्त्री शक्ति जुड़ी हुई है, जो नारी शक्ति जुड़ी हुई है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि ये लक्ष्मीबाई की भूमि है। और एक हिंदी साहित्यकार होने के नाते, हिंदी प्रेमी होने के नाते, यह मैं आपको, आप सब जानते हैं, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की भी, ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की भी यह कार्यस्थली है, जिन्होंने खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी लिख कर उन्होंने लक्ष्मीबाई के कृतित्व को, उनकी वीरता को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो अब आज सुबह से मैं जब से इस कैंपस में आया हूँ, पूरे देश विदेश से जो विद्वज्जन आए हैं, उनसे मिलने का मुझे अवसर मिल रहा है। ये यकीन मानिए इतना आनंद आ रहा है कि मैं उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इतना सारा ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है उनसे बात करके कि ऐसा लगता है कि यह जो है, जिसे कहते हैं ना कि जो कि अगर ज्ञानियों का साथ मिल जाए तो फिर उसके बाद और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ मैं आज जो है यहाँ पर अनुभूत कर रहा हूँ। मित्रों, आज का जो हमें जो विषय दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, विश्वविद्यालय की ओर से, आज की हमारी आभासी संगोष्ठी का, उसमें उन्होंने विशेष तौर पे बुंदेलखंड का उल्लेख किया कि बुंदेलखंड के साहित्य, समाज और संस्कृति में रामचंद्र जी क्या हैं। ये इस संगोष्ठी का हम वो चाहते हैं कि इस आधार पर हम इस पर जो है एक परिचर्चा हो। परंतु मैंने इस परिचर्चा को थोड़ी व्यापक किया है क्योंकि बहुत सारे विद्वान विदेशों से जुड़ रहे हैं जिनका बुंदेलखंड से शायद जो है सीधा संबंध ना रहा हो। तो मैंने यह जो है उनको स्वतंत्रता दी है आदरणीय पुनीत जी के की अनुमति से कि वे श्री रामचंद्र जी के ऊपर बोले, रामचरितमानस के ऊपर बोले, या जिस भी विषय पर रामचंद्र जी से जुड़े हुए हैं, श्री रामचंद्र जी से जो भी विषय वो रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ पर बुंदेलखंड की जो भूमि है, आप में से बहुत सारे लोग जो बुंदेलखंड से जुड़े हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन जो बुंदेलखंड से नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जहां मैं बैठा हुआ हूं, इससे महज 30 किलोमीटर की दूरी पर ओरछा है। ओरछा जो है वो बुंदेलखंड की सांस्कृतिक राजधानी है। देखिए, वहां पर श्री रामचंद्र जी का एक भव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। अब आप कहेंगे कि साहब हर जगह मंदिर होते हैं, भारत में तो हर शहर में मंदिर होगा, हर नगर ग्राम में मंदिर है, अयोध्या में इतना भव्य मंदिर बना है, तो इस मंदिर का क्या महत्व है? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मंदिर विशेष क्यों है। ये आपको, आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए निश्चित ही नई जानकारी होगी कि यहाँ पर देवता जो है, देवता का जो विग्रह है श्री रामचंद्र जी का, वो तो देवता के रूप में पूजे जाते हैं, परंतु उनका एक यहाँ पर जो है और नाम है, वो ये है कि वो बुंदेलखंड के लोग उनकी, वो अपने आप को भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रजा मानते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना अपना राजा मानते हैं, महाराजा मानते हैं। तो इस भाव को देखते हुए आप सोचिए कि क्या होता है इस मंदिर में, जो किसी मंदिर में नहीं होता, वो आप जानिए। वो ये होता है कि इस मंदिर में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दिन में 4 बार भगवान रामचंद्र जी, चूंकि वो यहाँ के राजा हैं, इसलिए उनको 4 बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। विश्व का कोई मंदिर ऐसा नहीं है, कोई ऐसा देव स्थान नहीं है, चाहे हमारे धर्म का हो, चाहे किसी अन्य धर्म का हो, जहां पर मूर्ति को, जो विग्रह वहां पर विराजित है, उसको 4 बार दिन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता हो। तो मैं उस भूमि से आपको
आज जो है संबोधित कर रहा हूँ, आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि इस भूमि का क्या महत्व है। राम ईश्वर है, मानव है, कवि की कल्पना है या जनश्रुति है। आप अखंड भारत की नैसर्गिक सीमाओं को लांघकर श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ताइवान होते हुए कोरिया तक पहुंच जाए, राम आपको हर जगह मिलेंगे। कथाओं में भिन्नता हो सकती है, पर हर ज्ञात कथा में मानव के इतिहास खंड के किसी भी कालखंड में लिखी गई हो, राम सदा सत्य और सत्य के आग्रह और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के पर्यायवाची के रूप में ही आपको दिखाई देंगे। यही तो राम है जो हम सबके अंदर बसते हैं। जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं, भले ही कितने कष्ट क्यों ना हो, संसार विरोध में क्यों ना हो, किंतु जो अंतर मन में संकल्प जागृत होता है, मुख पर जो संतोष के भाव जागृत होते हैं, वही तो राम है। राम हमारे अंतर मन का सत्य ही तो है। तो आज की इस संगोष्ठी में मैं विद्वत जनों का एक संक्षिप्त परिचय दूंगा। विद्वत जो पूर्ण परिचय है उसका दायित्व जो है वो पुनीत बिसारिया जी के कंधों पर है, जो अभी बहुत ही जल्द हमको ज्वाइन करेंगे। वो स्वागत भाषण आपके समक्ष प्रस्तुत करके आप समस्त विद्वत जनों का परिचय अपने स्वागत भाषण में देंगे और आप सबका स्वागत भी करेंगे औपचारिक। परंतु अब चूंकि वो अभी उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए थोड़ा सा मैं आप सब लोगों का परिचय दे दूं कि आज कौन कौन उपस्थित है। तो नीदरलैंड से डॉक्टर रितु पांडे जी हैं, ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर भावना कुंवर जी जुड़ी हैं, न्यूजीलैंड से डॉक्टर सुनीता शर्मा जी हैं, दुबई से डॉक्टर आरती और लोकेश जी हैं, कुवैत से संगीता चौबे पांखुड़ी जी हैं, नेपाल से डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी हैं, बल्गारिया से डॉक्टर मोना कौशिक जी हैं, सुदूर देश सूरीनाम से धीरज कंधाई जी हैं और लाला राम लैलावती जी हैं। ये विद्वत जन हैं जिनके विचार आज हमको सबको सुनना है। तो अब मैं बिना बिना देर किए हुए आज की संगोष्ठी को आरंभ करता हूं और आप सब विद्वत जन हैं, इसलिए सरमन अनुरोध है कि जो 12 से 12 मिनट की समय सीमा है उसको ध्यान रख के ही अपना जो है वक्तव्य, अपना उद्बोधन रखें। तो आज के कार्यक्रम में मैं सबसे पहले जो है आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुनीता शर्मा जी को। डॉक्टर सुनीता शर्मा जी, वैसे तो आप न्यूजीलैंड में रहती थी, यही उनका परिचय जो है मुझे ज्ञात था, परंतु कुछ कारणों से कुछ समय से वो ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं, ऐसी मेरी जानकारी है। प्रख्यात साहित्यकार हैं, अनेक सम्मानों से वो सम्मानित हैं। आप विश्व हिंदी एसोसिएशन फॉर साहित्य एंड संस्कृति, वैश्विक हिंदी एसोसिएशन फॉर संस्कृति एवं साहित्य की संस्थापक है। मैंने इनके साहित्य को पढ़ा है, इनके काव्य को पढ़ा है, बहुत उम्दा दर्जे का साहित्य है इनका, और निश्चित है मैं इनकी प्रतिभा को प्रणाम करता हूं। और आज की इस परिचर्चा का वो श्री गणेश कर रही हैं। मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा को बहुत आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सुनीता शर्मा जी, आप अपनी बात रखें। नमस्कार, मंच को नमन। और आदरणीय संजय अनंत जी, आपने इतने सुंदर शब्दों में मुझे बुलाया है और मुझे आमंत्रित किया है, जिसके लिए मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। और सीधे टॉपिक पर आती हूँ। साहित्य समाज, परंपरा से संवाद, बुंदेलखंड के साहित्य समाज और संस्कृति में श्री राम। यह जो विषय है, यह अपने आप में ही देखा जाए तो बहुत ही बृहद विषय है, बहुत ही गहन विषय है। और इस विषय पर अपने शब्दों को थोड़ा सा बांधना और राम की चर्चा करते हुए थोड़ा सा मुश्किल है, पर देखिए मैं अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने। तो क्या है कि बुंदेलखंड के साहित्य समाज और संस्कृति में श्री राम, यह मेरे लिए एक सम्मान भी है और एक आत्मीयता, दोनों का ही विषय है। मैं अपनी बात एक बाल स्मृति के रूप में कहना चाहूंगी। जब मैं 6-7 साल की थी, तब मैंने पहली बार पढ़ा। क्या पढ़ा मैंने? या ये शब्द मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, उनके मुंह से मैंने सुना। 12 बरस होकर जिए, 16 बरस सियार, 18 बरस क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। वाह। तो उस समय बाल मन में एक कहीं ना कहीं प्रश्न उठा। और तब मुझे इतिहास का ज्ञान नहीं था, ना ही भूगोल की समझ थी। पर बाल मन ने इतना अवश्य ग्रहण किया कि जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन ऊंचा होना चाहिए। बाद में मैंने जाना कि यह बुंदेलखंड की भूमि की आवाज है, यह वीर भूमि की आवाज है। बुंदेलखंड, वह बुंदेलखंड जो कि कठोर चट्टानों की भूमि है, संघर्षों की भूमि है, स्वाभिमान की भूमि है,
जहाँ इतिहास केवल लिखा नहीं जाता बल्कि गाया जाता है। और जैसा अभी आपने कहा भी था, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो गाथाएं हैं, ये जो लोकोक्तियां हैं, ये जो हमारी संस्कृति है, ये पीढ़ियों तक जीवित रहती है। लोक में एक और स्वर था, और थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे मौका मिला कि मैंने आला ऊदल अपने आप पढ़ा। क्या और बात है! जब मैं पढ़ती थी, और सच में मेरे अंदर वीर रस का संचार होता था। वो जब मैं ये जी, पंक्तियां पढ़ती थी, जहां जहां पग धरे आला, धरती कांपे थर्राए, तो वाकई में मतलब ऐसे जैसे दिनकर की पंक्तियों से जी, आप एकदम समुचित, आपके अंदर एकदम भावना भर जाती है वीर रस की। तो जब भी मैंने आला उदल पढ़ा, तो मुझे एकदम ऐसे वीर रस का संचार मेरे रक्त में कहीं होता था। जी, तो यह केवल अतिशयोक्ति नहीं है, जी, यह एक शौर्य का सांस्कृतिक आत्मविश्वास था। छोटे छोटे राजा, प्रतिष्ठा के प्रश्न थे, स्वतंत्रता की तीव्र आकांक्षा थी, तलवारों की चमक, घोड़ों की टाप, विजय का जय घोष। ये सब आला उदल जब आप पढ़ोगे तो आपके अंदर अपने आप ही कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आती जाती हैं। तो यह इतिहास केवल जय घोष नहीं है, यह भूमि वीरता से भरी हुई है। हर वीर गाथा के पीछे कहीं ना कहीं एक मौन भी होता है। आज मैं उस मौन की बात करूंगी, और उस मौन की बात मैं किस तरह से रखूंगी कि वीर तो अमर हो जाता है, पर घर का आंगन कहीं ना कहीं स्थिर हो जाता है। इतिहास जो है वो शौर्य लिखता है, पर साहित्य जो है वह उस मौन को सुनता है। और बुंदेलखंड के इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंग भी रहे, जिनके ऊपर, जहां शौर्य जो था वो मर्यादा से मुक्त हो गया। सुंदरी कन्या के कारण बहुत सारे युद्ध हुए, राजाओं की चाटुकारिता हुई, अहम के संघर्ष हुए। अब प्रश्न उठता है, क्या शौर्य पर्याप्त है? क्या शौर्य इतना है कि आप उसके पीछे कुछ भी कर सकते हैं, या उसे नैतिक अनुशासन की आवश्यकता है? जब हम नैतिक अनुशासन की बात करते हैं, तो यहीं से जो जन्म होता है, यहीं से राम का प्रवेश होता है, यहीं से राम साक्षात आपको दिखाई देते हैं। क्योंकि राम केवल वीर नहीं है, वे मर्यादित वीर हैं। वे युद्ध करते हैं, पर अपने निजी स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं करते। वे राज्य त्यागते हैं, पर व्यवस्था भंग नहीं करते। वे शौर्य को अनुशासित करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह वीरता नहीं है, बल्कि किसका है? यह वचन की मर्यादा जो है वो सर्वोपरि है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो जब इस तरह की बात आती है, तो ये जो धर्म की बात है, ये जो आगे हम इसको बढ़ा रहे हैं कि परहित, दूसरों के हित के अंदर अपना जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं इस तरह से छुपा हुआ है। क्योंकि राम केवल वीर नहीं है, वे मर्यादित वीर हैं। वे राज्य त्यागते हैं पर व्यवस्था भंग नहीं करते। वे शौर्य को अनुशासन से बांधते हैं। यहीं पर जो है धर्म एक सामाजिक आयाम बताता है। शौर्य यदि लोकहित में ना हो तो वह धर्म नहीं रह जाता। तो यहां से जब हम धर्म की बात करते हैं, फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, मेरे कॉलेज के दिन आए। और जब कॉलेज के दिन आए तो मैंने मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा। मैथिली शरण गुप्त भी वहीं से है। मैंने साकेत पढ़ा, मैंने उर्मिला का मौन पढ़ा, मैंने यशोधरा की प्रतीक्षा पढ़ी। पहली बार समझ में आया कि वीरता केवल रणभूमि में नहीं होती, मौन में भी होती है। जिसे इतिहास वीर गति कहता है, साहित्य उसे विरह कहता है। फिर मैंने केशव दास पढ़ा, केशव दास की रामचंद्रिका मैंने पढ़ी। और जब मैंने केशव दास की रामचंद्रिका पढ़ी, तो वहां राम जो है, क्योंकि केशव दास भी उसी भूमि से हैं जहाँ के मैथिली शरण गुप्त हैं, जहाँ के सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, जहाँ के आला ऊदल हैं,
तो जब मैंने केशव दास की रामचंद्रिका पढ़ी तो मुझे पता लगा कि राम भक्ति भाव में नहीं है, राजधर्म में भी है, नीति में है, वे गरिमा में है और शासन की मर्यादा में है। तब समझ आया, जहां शौर्य स्वभाव हो वहां मर्यादा की जो धुरी है वो कितनी आवश्यक रही होगी। तो यहीं से राम की जो प्रतिष्ठा है, लोक ने उन्हें शौर्य दिया, देखा जाए, और गुप्त ने उन्हें मौन मर्यादा दी है, मौन का अर्थ दिया है, और केशव ने उन्हें मर्यादा की गरिमा दी है। धीरे धीरे राम मेरे लिए कोई स्थिर प्रतिमा नहीं रहे, वो प्रतिमा नहीं है मेरे लिए वो एक संवाद की वस्तु बन गए, वे मेरे लिए एक नैतिक संरचना बन गए। शौर्य, मर्यादा और लोक धर्म तीनों का संतुलन। शौर्य के साथ मर्यादा हो और मर्यादा के साथ जब लोक धर्म निभाया जाए, वही मेरे लिए राम है। और जब हम ओरछा की ओर देखते हैं तो यह संतुलन पूरे मूर्त रूप से दिखाई देता है, क्योंकि ओरछा में राम केवल पूजित नहीं हैं, वे प्रतिष्ठित हैं। वे राजा राम के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वह केवल धार्मिक आस्था में नहीं है, वह एक सांस्कृतिक उद्घोष में है। जैसा अभी आपने बताया कि उनको किस तरह से 4 बार प्रॉपर उनको दिए जाती है, सलामी दी जाती है और उनका उद्घोष किया जाता है। तो यह एक सांस्कृतिक उद्घोष है, साहित्य कथा देता है, समाज उसे स्वीकारता है, और संस्कृति क्या करती है, उसे आचरण का ढंग बना देती है। तो राम जो ओरछा में राम है, वो सांस्कृतिक का एक रूप है। तो ओरछा की परंपरा में जो कथा, आप सबको पता ही होगा कि रानी गणेश कुमारी अयोध्या से राम की प्रतिमा लेकर आई, जहां उन्हें पहली बार स्थापित किया गया, और वही उनका स्थायी निवास बन गया, वही महल उनका मंदिर बन गया। राम वहां पर देवता भर नहीं रहे, वे राजा बन गए। यह कथा ऐतिहासिक हो या लोक विश्वास, उसका अधिक महत्वपूर्ण उसका सांस्कृतिक अर्थ मुझे लगता है। एक वीर भूमि ने अपने राज सिंहासन पर मर्यादा को बिठा दिया, तो मर्यादा राम वहां पर बैठ गए। राजा, राजा का क्या मतलब है? उत्तरदायित्व। राजा क्या है? समाज की धुरी। राजा क्या है? कर्तव्य। और शायद यही कारण रहा कि वहां ओरछा में राम केवल आराध्य नहीं है, बल्कि कर्तव्य की स्मृति के रूप में वहां प्रतिष्ठित हैं। इसी संदर्भ में मुझे दिनकर की पंक्तियां भी याद आ जाती हैं। क्षमा शोभती उस भजन को जिसके पास करल हो, उसको क्या जो विनीत, विषहीन विनीत सरल। क्या है कि मर्यादा जो है वो निर्बलता में नहीं है, बल्कि शक्ति का आत्म संयम जो है वह है। वनवास का निर्णय जय घोष में नहीं होता, वह एक शांत स्वीकार है। शक्ति बाहर नहीं दिखाई देती, मर्यादा भीतर तय होती है। और मर्यादा की जो सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता, आप एकांत में होते हैं, तब आप कितने मर्यादित हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। समाज के सामने तो सब अच्छे बनते हैं, पर मर्यादा का जो मापदंड है वो हमेशा अकेले में मापा जाता है, जब कोई आपको नहीं देख रहा। तो राम केवल अयोध्या या बुंदेलखंड की सीमा में नहीं है, वे जी भारतीय मानस में है। जी वे भारतीय मानस में हैं, और भारतीय मानस के माध्यम से वे विश्व में पहुंचे हैं। जी चाहे वो इंडोनेशिया है, चाहे वो थाईलैंड है, चाहे वो नेपाल है, राम कथा के अनेक रूपांतर आपको मिल जाएंगे। चाहे वो फिजी है, मॉरिशस है, सूरीनाम है, चाहे वो न्यूजीलैंड है, रामचरितमानस घर घर में पढ़ी जाती है। फिजी, वहां तो अभी तक हमारे जो राम मतलब हनुमान जी का जो झंडा है वो हर घर में बाहर टांगा जाता है। तो रामचरितमानस सब हम अपने मन में लेकर गए हैं। ये कोई पुस्तक बहुत सुनीता अच्छी पुस्तक है, पर राम कहीं हमारे मन में स्थिर है। मैं क्षमा चाहूंगा, समय समय सीमा को थोड़ा देखकर आप अपने जी वक्तव्य जो है जी ना बिल्कुल। थोड़ा तो समय अब रखिए। जी राम केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है,
यह अपनी जड़ों को जीवित रखने का प्रयास है। राम कहीं भूगोल नहीं है, राम एक शाश्वत सत्य है, और जो राम शाश्वत सत्य है वह मूल्यों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मर्यादा हमेशा ना समय देखती है, ना मर्यादा सुविधा देखती है, वह विश्राम नहीं जानती, बल्कि बस होती है। और इसी मर्यादा के होने में कहीं ना कहीं राम हम सब में जीवित हैं। और आज आप यही प्रश्न आपके अपने साथ लेकर जाएं बहुत कि सुंदर। मर्यादा और राम एक दूसरे के पूरक हैं, और हम उन्हें किस तरह से अपने अंदर जीवित रख सकते हैं। बहुत बहुत आभार। पहले हमारे जो आज जो विद्वज्जन हमने इनको आमंत्रित किया है, आप दर्शकों आपने देखा कि सुनीता जी जो हैं ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी और कितनी गहराई से उन्होंने सारी बातें रखी। और देखिए आज विषय थोड़ा सा विषयांतर भी उन्होंने किया, लेकिन वो विषयांतर भी जो है बुंदेलखंड की महानता को और उसकी वीरता की गाथा को बताता है। उन्होंने आला उदल का उल्लेख किया, तो ये बहुत ये हमें जानने का भी अवसर मिला कि फिजी में किस प्रकार से राम है, पूरे विश्व में जहां जहां हमारे भारतवंशी रहते हैं वहां कैसे हमारे राम है। और साहित्य में जो उन्होंने उल्लेख किया कि जो बुंदेलखंड का से जो साहित्यकार आए और साहित्यकार जन्मे, जिनका साहित्य उन्होंने पढ़ा और उसके आधार पर उन्होंने अपनी बात रखी। मैं आपको सूचित करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आदरणीय पुनीत बिसारिया जी आ चुके हैं, और वो आज ये जो हम संगोष्ठी में हम बैठे हैं इसके वो मुख्य सूत्रधार है। अगर मैं ये कहूँ कि आज जो ये इतना बड़ा आयोजन जो झांसी में हो रहा है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, ये उनके भागीरथ प्रयास से हो रहा है। तो ऐसे मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी को मैं आज के स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी। सबको जय श्री राम। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग अपने अलग अलग समय जोन के बावजूद इस कार्यक्रम में एक साथ जुड़े हैं। बुंदेलखंड में श्री राम इस विषय पर पुस्तक और इसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, थोड़ा सा विषय को हमने विस्तार किया। बुंदेलखंड के साहित्य, समाज और संस्कृति में श्री राम, ये हमने विषय रखा। और इस विषय पर अभी उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ है और बीच का समय था। इस थोड़ा सा विलंब इसलिए हुआ कार्यक्रम में मुझे आने में कि सत्र हमारा 3 बजे के बाद खत्म हुआ है, तो पहले मैं विलंब के लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। अलग अलग देशों से आप लोग जुड़े हैं। डॉक्टर रितु शर्मा नन्नन पांडे जी नीदरलैंड से जुड़ी हैं। कुवैत से संगीता चौबे पंखुड़ी जी जुड़ी हैं। भावना कुंवर जी, डॉक्टर भावना कुंवर जी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हैं। डॉक्टर मोना कौशिक जी बुल्गारिया से जुड़ी हैं। लैला लाला राम जी मॉरिशस से जुड़ी हैं, सूरीनाम से जुड़ी हैं। श्वेता दीप्ति जी नेपाल से हैं। डॉक्टर सुनीता शर्मा जी न्यूजीलैंड से हैं। और एक नाम मैं और देख रहा हूँ, दीप्ति जी तो होगा, डॉक्टर आरती वर्मा लोकेश जी, आप दुबई से जुड़ी हैं। आप मोना कौशिक जी की बात हो गई। और इन सबके बीच जो हमारे इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं, बिलासपुर से आए हमारे डॉक्टर संजय अनंत जी और सोनू कुमार जी भी आपका सहयोग कर रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रितु शर्मा नन्नन पांडे जी हैं, जो नीदरलैंड से इस कार्यक्रम को संयोजित कर रही हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और भगवान राम आप सबको अपने स्नेह आशीर्वाद की छाया में संसित रखें, ये कामना करता हूं। और आप सब इस राम भक्ति रस में अपने विचारों का अवगाहन भी करेंगे और स्वयं के विचार भी प्रकट करेंगे। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनीत जी, मैं 1 मिनट में तो पुनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समय ना लेते हुए मैं अपनी अगले वक्ता को आमंत्रित कर रहा हूं, डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप जो है त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर काठमांडू के केंद्रीय हिंदी विभाग की अध्यक्ष हैं। नेपाल में हिंदी के प्रचार प्रसार में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं बहुत आदर सम्मान के साथ डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर श्वेता दीप्ति जी। उसके पहले एक मिनट। सभी को मेरा अभिवादन। और सबसे पहले तो मैं बुंदेलखंड की इस पावन भूमि को
काठमांडू से नमन करती हूँ और साथ ही हमारे जो सभी विद्वत जन का भी नमन करती हूँ। पुनीत सर का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। और ये एक सिर्फ आयोजन नहीं है, मुझे लगता है कि एक सत्संग है। और कुछ पंक्तियां जो हैं जो हम सभी अपने जीवन में हमेशा लागू करते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। ये राम की कृपा ही है कि मैं इस महत्वपूर्ण आयोजन से खुद को मैंने यहाँ जोड़ा हुआ है। कुछ साल पहले मैं झांसी गई थी और तब मैं राजा राम के उस दरबार में गई, ओरछा में गई, और जहाँ मैंने जो एक मैं क्या कहूँ कि वो जो अनुभूति थी, जब मैं वहाँ शाम में बैठी थी तो मुझे इतना अच्छा लगा था। और उस वक्त वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा, उसने जो मुझे छुआ, तो काश कि आज मैं वहाँ होती, मैं उस आयोजन का हिस्सा बन पाती। लेकिन ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं यहाँ से जुड़ पाई हूँ। तो राम की बात अगर कहूँ, मैं राम के औदात्य की बात अगर कहूँ, तो उनकी ऊंचाई को समझना, उनके महत्व को समझना इतना सहज नहीं होता है। जहाँ राम मानव मर्यादा, करुणा, त्याग और धर्म जिसमें एक साथ समाहित हो जाते हैं, उसे कोई एक व्यक्ति एक क्षण में या एक कुछ समय में उसे व्याख्यायित तो किया ही नहीं जा सकता है। राम जो एक वीर पुरुष या राजा नहीं, बल्कि आदर्शों की ऊंची शिखर प्रतिमा है। राम के चरित्र में ही वो निर्मलता है जो जिसने पूरे एक व्यवस्था को, हमारे समाज में हमारे राष्ट्र को जो एक संदेश दिया, जो पिता के वचन के लिए राज्य और सुखों का त्याग कर सकते हैं, जिन्होंने वनवास को प्रसन्नता से स्वीकार किया, परिस्थितियों के प्रति संतुलित और संयमित दृष्टिकोण अपनाया, वह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो हमें एक सीख भी देता है, हमारे अंदर के संयम को, हमारे धैर्य को, और सबसे बड़ी बात की नैतिकता को। नैतिकता की बात जब भी आती है तो रामायण या रामचरितमानस यह हमारे जीवन में इस तरह शामिल हो जाता है, जहाँ की अपनी हर समस्याओं का समाधान हम रामचरितमानस में खोजते हैं। बात आज बुंदेलखंड की जमीन की है, वहाँ की संस्कृति की है, वहाँ की परंपरा की है। तो बुंदेलखंड तो वह पावन भूमि है जो अपने विशिष्ट, ओजस्वी और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है, जहाँ की धरती, जहाँ के कण कण में वीरता ही नहीं, अध्यात्म रचा बसा है। झांसी की रानी की बात आती है, अभी सुनीता मैम ने आल्हा उदल की बात कही, ये सब कुछ वहां की मिट्टी में रची बसी है। और सबसे बड़ी बात कि राम से जुड़ा हुआ वह भूमि हमारे लिए उतना ही पूज्य है जितनी मैं अभी नेपाल में हूँ। और नेपाल की संस्कृति और भारत की संस्कृति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जिस राम को वहां पूजा जाता है, वैश्विक परिदृश्य में नेपाल की भी अपनी अलग महत्ता है राम के संदर्भ में। जहाँ आप जनकपुर से जुड़ते हैं, अयोध्या से जुड़ते हैं, तो राम को लेकर, और आज के समय में मैं समझती हूँ कि समय का की एक सीमा होती है, उस सीमा में मैं अपनी बात कहूँ तो पहली बात तो मैं बुंदेलखंड के लिए ही कहूँ कि वहाँ के पत्थरों में इतिहास है, वहाँ की हवाओं में लोक गाथाओं की गूंज है जो हमें राम से परिचित कराती है। राम के से और रामायण से जुड़ी लीलाओं का वहाँ जो वर्णन होता है, वहाँ की जीवन पद्धति में, वहाँ के सामाजिक आदर्श का वो आधार बनी हुई है। तो आज जो ये आयोजन हो रहा है कि बुंदेलखंड को जोड़ते हुए राम की संस्कृति, राम को लेकर वहाँ की संस्कृति, वहाँ का साहित्य, और साहित्य की बात याद जब आती है तो चित्रकूट की उस भूमि को भी मैं याद करना चाहूंगी, जहाँ से राम गाथाएं रची गई। जिस चित्रकूट को जो कि वहाँ की एक आध्यात्मिक, मैं कहूँ कि राजधानी है चित्रकूट, जो अपनी प्रकृति की सुंदरता के लिए ही नहीं, अध्यात्म के लिए भी जानी जाती है, जिसका वर्णन हमारे गाथाओं में, रामायण में वाल्मीकि ने या तुलसीदास ने जी खोल के किया है। तो ऐसी भूमि पर यह आयोजन, और इस आयोजन के साथ एक संदेश जो प्रवाहित होगा इन 2 दिनों में, जो निश्चय ही बहुत सार्थक होगा। मुझे लगता है कि ऐसे तो बहुत सारे आज 2-3 वर्षों से मुझे लगता है राम को लेकर के जितने सारे कार्यक्रम हुए हैं, और बहुत में मुझे जाने का भी अवसर मिला, सुनने का अवसर मिला। मुझे लगता है मैं बोलने से ज्यादा मैं सुनने और समझने और सीखने की बात ज्यादा कोशिश करती हूँ कि बड़े बड़े विद्वानों को सुनने को मिलता है, वहाँ की जहाँ भी जाती हूँ वहाँ की संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है।
तो बुंदेलखंड की इस मिट्टी को मैं नमन करती हूँ, और जहाँ के आदर्श केवल राम की कथाएं नहीं हैं, वहाँ के जीवन में राम जुड़े हुए हैं। राम के जहाँ पे वनवास, सीता हरण, भरत मिलाप और अयोध्या वापसी जैसे गीत हमें मिलते हैं, जहाँ पे की चौपालों पर राम कथा आज भी सुनाई जाती है, जहाँ के बुजुर्ग, जहाँ के परिवार में आज भी राम कथाओं को बच्चों को सुनाया जाता है। राम तो मुझे लगता है बुंदेलखंड की संस्कृति और राम की मर्यादा एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ इतिहास में शौर्य है, लोकगीत में संगीत है और हृदय में राम। बुंदेलखंड के लोक जीवन में राम केवल पौराणिक कथा के नायक नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों के जीवंत प्रतीक हैं। वे अभिवादन में हैं, गीतों में हैं, पर्वों में हैं और व्यवहार में हैं। बहुत सुंदर उद्बोधन आपका मैडम, बहुत सुंदर। और जब मुझे लगता है संस्कृति की आत्मा यदि लोकगीत है, तो उसका प्राण राम है। ये बुंदेलखंड के लिए चरितार्थ होती है, क्योंकि यहाँ राम भक्ति और वीरता दोनों संतुलन का प्रतीक है। एक ऐसे आदर्श जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोकमानस को दिशा देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। मैंने चित्रकूट की बात कही, तो बुंदेली लोकगीतों में चित्रकूट का उल्लेख बार बार मिलता है। चलो मन चित्रकूट धाम, जहाँ विराजे सीताराम। तो ये सारी बातें, और एक मुझे लगता है ऐसा आयोजन हमें अपनी उस संस्कृति से भी जोड़ता है, जो हमारे बाद की जो पीढ़ी है वो उसे भूल रही है, और ऐसे कार्यक्रम उसे जिंदा करते हैं, जीवंत करते हैं, एक रोचकता प्रदान करते हैं, और बच्चे, छात्र, शोधार्थी इससे जुड़ के एक उनके अंदर एक जिज्ञासा जरूर होगी इस कार्यक्रम के बाद, कि अगर वो अपनी शोध का क्षेत्र बुंदेलखंड को बनाए, देश विदेश से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो यह एक सार्थक उपलब्धि होगी इस आयोजन का, कि लोग उस भूमि पे जाकर के राम को जानना चाहेंगे, राम बुंदेलखंड के साहित्य में राम को खोजना चाहेंगे, और ये उपलब्धि निश्चय ही इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँ, समय को चाहूंगा। हाँ, समय की वही मैं आपसे समय को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से, मैं पहले ही कह रही हूँ कि सभी ये ऐसा कार्यक्रम होता है, उद्घाटन सत्र बहुत लंबा चल जाता है, तो उसके बाद इसकी होती है। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करूं, और पुनः पुनः इस अवसर के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति मैडम। मैं आपसे पूर्व परिचित नहीं था, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको सुनने का अवसर मिला। इसमें से आज जितने वक्ता आमंत्रित हैं विश्व से, उसमें से अधिकांश लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ, पर आपसे मुझे पहली बार मुझे आपको सुनने का अवसर मिला। आप बहुत, मैं प्रभावित हूँ आपसे, और निश्चित ही भविष्य में जो मुझे आपको, जो भी मैं कार्यक्रम करता हूँ, मैं आपको निश्चित रूप से उस पर आमंत्रित करूंगा। और जितने भी अब जो वक्ता मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, उनसे मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि सब समय सीमा का ध्यान रखें। 12 मिनट का हमने सब समय सबके लिए रखा है। और आज मेरे साथ जो यहाँ से हमारे एक जो विशिष्ट अतिथि जुड़ रहे हैं, उनका नाम है, आप में से जो प्रवासी भारतीय हैं उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप हैं सर सुरेश चंद्र शुक्ल, शरद आलोक जी। आप नॉर्वे से हैं। आप स्पाइल नाम की जो पत्रिका है, स्पाइल दर्पण नाम की जो पत्रिका है, उसके संपादक हैं। इंडो नॉर्वेजियन इंफॉर्मेशन एंड कल्चर फोरम के प्रेसिडेंट हैं, और हिंदी साहित्य और नॉर्वे के साहित्य के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। वैश्विक स्तर पे भारत को प्रतिनिधित्व देते हैं। ऐसे विद्वान व्यक्ति आज मेरे पास उपस्थित हैं, और मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सुरेश चंद्र शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने विचार रखिए। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे वाणी में सुन रहे थे अपनी श्रद्धेय श्वेता दीप्ति जी को, जो नेपाल से जुड़ी हैं, बहुत अच्छी विद्वान हैं स्वयं भी, और शिक्षिका हैं, शिक्षाविद हैं। और मैं डॉक्टर संजय अनंत जी, जिन्होंने अभी मुझे मौका दिया है इसमें बोलने के लिए, उनको भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर ऋतुनंदन पांडे जी, जिनके साथ अभी 3-4 महीने पहले हम यहाँ आकाशवाणी दिल्ली में उनके साथ जुड़े हुए थे। और हमारी लाला राम जी, जो जिनको हम देख पा रहे हैं वो मंच पे जुड़ी हुई हैं। हमारी भावना कुंवर जी, इनसे तो पारिवारिक संबंध है, क्योंकि हमारे श्रद्धेय मित्र जो कुंवर बेचैन जी थे, उनको कौन नहीं जानता, और उनके परिवार से जुड़ी हैं, और खुद भी बहुत अच्छी रचनाकार हैं। आप बहुत अच्छी गज़ल लिखती हैं। इसी प्रकार जितने भी लोग जुड़े हैं, उनका सबका हृदय से अभिनंदन है। और आज हमको यहाँ आकर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जो 2 दिवसीय राम पर कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम जो है कला संकाय, हिंदी विभाग, महिला अध्ययन केंद्र तथा बुंदेली विरासत दीर्घा के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है, जिसमें कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी आर्थिक सहयोग दिया है।
और मैंने अपनी तरह से एक जो अभी तक नहीं कहा गया वो कहना चाहता हूँ, वो ये कि जैसा कि बुंदेलखंड के में जो इसका जो यहाँ का विषय है इस कार्यक्रम का, उसमें बुंदेलखंड के साहित्य, समाज और संस्कृत में श्री राम या भगवान राम या सिया राम जो भी कहें, तो ये हम लोगों ने सब लोगों ने जो हिंदी के लोग हैं उन्होंने पढ़ा है और उन्हें मालूम भी है कि वाल्मीकि रामायण जो है, और वाल्मीकि रामायण का जो हमारे जो स्थापना मतलब लिखी गई वो हमारे बुंदेलखंड में, और तुलसीदास जी ने आपको मालूम है कुरुक्षेत्र में बहुत वर्ष बिताए। रामचरितमानस का यहाँ पर रचना हुई, केशव दास जी ने रामचंद्रिका लिखी, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी। ये सब बुंदेलखंड धरती का ही प्रताप है, या कह लीजिए कि उसी स्थल पर लिखा गया। मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, महावीर ये मैथिली शरण गुप्त जी, सियाराम शरण गुप्त जी की ये कर्मभूमि है। वृंदालाल वर्मा जी की भी ये कर्मभूमि है। तीनों ही बहुत बड़े लेखक हैं और आधुनिक हमारी कथाकार, प्रसिद्ध कथाकार मैत्री कुशवा भी यहाँ इसी भूमि से हैं। और जो भी लोग यहाँ बुंदेलखंड में किसी भी शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं या लेखन कार्य कर रहे हैं, वो भी इसी भूमि की किसी न किसी रूप में उसके प्रोडक्ट हैं, उसका जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मेरे जो राम है ना, मेरे राम जो है बुंदेलखंड और केवल वो राम नहीं है जो सीता जी के साथ थे, वही मूल रूप से तो वही थे, लेकिन मेरे राम जो है अहिंसक हैं, वो महात्मा गांधी के राम हैं। और मेरे राम इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा महत्व रखते हैं क्योंकि आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान बना उसमें अहिंसा की बात हुई, उसमें रामराज की बात हुई। और आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में भी जो हम लोग पौराणिक चित्र लिए गए वो भी अपने जो रामायण महाभारत के चित्र लिए गए और उसमें दर्शाए गए, वो एक अलग बात है। तो हम चूंकि बहुत लोगों ने बोलना है, और आज पुनीत बिसारिया जी ने जो यहाँ पर विभागाध्यक्ष हैं, और हमारे श्री मुन्ना लाल तिवारी जी भी इसी अभी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर नवीन चंद पटेल जी भी हैं, और इसी प्रकार हमारी जो संचालक आज कार्यक्रम की थी डॉक्टर अचला पांडे जी, वो भी यहाँ इसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ये सब लोगों का सानिध्य तो मिला ही, उसके अलावा बहुत से लोग जैसे कि राजेश श्रीवास्तव जी भोपाल से आए जो प्रोफेसर भी हैं और रामायण केंद्र के वो संस्थापक हैं या कह लीजिए डायरेक्टर हैं भोपाल में। वैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश धर्मार्थ मंत्रालय में वो एक तरह से सचिव के रूप में, सचिव पद नहीं, पद दूसरा है, और वो पहले प्रोफेसर थे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के तहत एक पीजी कॉलेज में। तो मैं आप लोगों को सबको शुभकामनाएं देता हूं, और पुनः जो है डॉक्टर संजय अनंत जी का और डॉक्टर जितुनारायण पांडे और पुनीत बिसारिया जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। आशा है फिर मिलेंगे हम लोग और इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। और हमारी सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश चंद्र शुक्ला जी। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि आज के इस कार्यक्रम में ये हमारे लिए बहुत ही सुखद अवसर था कि आज हमारे बीच में वो आए और उन्होंने अपने विचार रखे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत आदर के साथ जो है डॉक्टर मोना कौशिक जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर मोना कौशिक जी से आप सब लोग परिचित हैं, फिर भी एक औपचारिकता होती है उनके बारे में बताना। आप जो है सोफिया यूनिवर्सिटी बल्गारिया में इंडोलॉजी की प्राध्यापक हैं, और आप जो है बल्गारिया की जो स्थानीय भाषा है उसको क्या है, बल्गारिया ही कहते हैं। मुझे उसका उच्चारण शायद मैं उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन उसके और हिंदी के बीच में वो एक सेतु का काम कर रही हैं, हिंदी साहित्य से उस भाषा में अनुवाद और उनके लोक साहित्य का हिंदी भाषा में अनुवाद। तो ऐसा महत्वपूर्ण कार्य करके वो हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध कर रही हैं। और उनके विषय में मैंने उनका जो परिचय पढ़ा है और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, तो उनके विषय में मैं आपको और एक रोचक बात बताऊं, जो कि आज हम श्री रामचंद्र जी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जो रामचरित में जो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा का जो है वो बल्गारिया की जो भाषा है उसमें उन्होंने उसका अनुवाद किया है, ऐसा उनके परिचय में मैंने पढ़ा है। तो मैं समझता हूं कि इस बात का भी वो अपने उद्बोधन में अवश्य उल्लेख करेगी। मैं बहुत आदर सम्मान के साथ में डॉक्टर मोना कौशिक जी को आमंत्रित करता हूं, और अभी उन्हें 25 तारीख को एक सम्मान मिलने जा रहा है, मुकुटधर पांडे सम्मान, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद। संजय जी, मैं तो आप कृतज्ञ हूँ कि आप इस तरह से मेरा परिचय करा रहे हैं, लेकिन
आज राम का दिन है, आज राम उत्सव है, तो हम सिर्फ जय श्री राम कहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी प्रतिभागी और इस भव्य आयोजन के लिए या आयोजक के उत्तरदायी आदरणीय पुनीत विसारिया जी को सादर प्रणाम। डॉक्टर अजय जी को, संजय जी को देखकर समझ में आता है कि जो कृष्ण हैं वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं और आप सब जानते ही हैं कि कृष्ण ज़्यादा वायरल हैं। उनको पूरे विश्व में अगर हम बात करते हैं तो कृष्ण को जानने वाले, कृष्ण को मानने वाले बहुत हैं। लेकिन आज के दिन अगर कोई ट्रेंड कर रहा है, आप सब या हम सभी लोगों के सहयोग से इतना भव्य जो आयोजन हो रहा है उसमें अगर ट्रेंड हो रहा है तो वो है राम का नाम। तो ये वायरल और ट्रेडिंग का जो ये युवा वर्ग का जो दौर है, जो जेन ज़ी का दौर है, उसमें आज राम उतने ही हमारे लिए, उनके लिए, हम सब के लिए आवश्यक है, जितना एक समय में वो रहे हैं, रहेंगे। तो मैं इसी बात से अपनी बात आगे रखना चाहती हूँ। कोई पूछे कि मेरे राम कहाँ हैं? तो मेरा तो उत्तर यही होगा कि राम वही है, जहाँ मनुष्य अपने जीवन का अर्थ खोजता है। कृष्ण अगर अनुभूति है, तो राम अभ्यास है। राम केवल इतिहास नहीं है, वो एक मानसिक अवस्था है, एक आंतरिक अनुशासन है। अ, युवा हमारा कहता है कि सिस्टम मेरे खिलाफ है, परिस्थितियाँ कठिन हैं, मेरे पास विकल्प नहीं है, तब का राम का उत्तर है कि धर्म न विकल्पः, धर्म दायित्व। तो धर्म दायित्व है, वो विकल्प नहीं है। वो पुरुषोत्तम इसलिए नहीं थे कि वे देव थे, बल्कि इसलिए थे कि वे हर परिस्थिति में मनुष्य बने रहे। मैं बल्गारिया से और बुंदेलखंड के बीच की जो दूरी है वो लगभग 5,800 से 6,200 किलोमीटर के बीच है। तो यहाँ मैं जो बल्गारिया, बुंदेलखंड और बल्गारिया के जो राम हैं, उनके बारे में बात करना चाहूँगी। ये जो दूरी है या ये यात्रा है, ये केवल भौगोलिक दूरी का परागम नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और आंतरिक यात्रा भी है। इस यात्रा के दौरान मेरे मन में अनेक प्रश्न उठे। क्या राम केवल भारतवंशियों के हैं? क्या राम केवल प्रवासी भारतीयों के सांस्कृतिक प्रतीक हैं? क्या वे भूगोल से परे एक सार्वजनिक चेतना के प्रतीक हैं? और साथ ही एक और प्रश्न कि क्या वे एनआरआई जो हैं उनके राम हैं? हम अंतर्राष्ट्रीय एक ऑनलाइन संगोष्ठी में से जुड़े हुए हैं, तो ये सब प्रश्न उठने स्वाभाविक थे। इन्हीं प्रश्नों को मैंने कि राम कौन है, तो अपने उन बल्गारियाई मित्रों के समक्ष रखा जो योग और भारतीय दर्शन से जुड़े हुए हैं। तो उस समय और ये जो खोज थी राम की, उस समय ये समझ में आता है कि वे सिर्फ भारतीय नहीं हैं, वे बल्गारिया के भी राम हैं। वे राम जो स्थानीय बुल्गारियाई समाज, संवेदनाओं और आध्यात्मिक खोज से जुड़े हैं। रामायना के नाम से प्रसिद्ध है रामायण बल्गारिया में, और उसके अलग-अलग अनुवादों के माध्यम से वे बल्गारिया में लगातार उपस्थित हो रहे हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण कौशिक जी ने बाल रामायण के शीर्षक लघु रामायण बल्गारिया भाषा में प्रस्तुत की। और मेरे एक मित्र जो स्वामी निरंजनानंद जो मुंगेर के योग विश्वविद्यालय के स्वामी हैं, उन्होंने उनका नाम है मिखाइल मकारियव और दीक्षित नाम है संतोष। उनके सामने मैंने जब प्रश्न रखा कि राम कौन है, तो उनका वे लगभग 30 वर्ष से
या 25 वर्ष से योग और दर्शन से जुड़े हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक चिंतनशील और आधुनिक दृष्टि से जुड़ा हुआ एक उत्तर दिया। ये हमारी बातचीत हुई इस पर। उनके अनुसार राम मुख्यतः रामायण के एक सकारात्मक प्रतीक के रूप में उभरते हैं। वे धर्म, सत्य, धैर्य और अहंकार शून्यता की जीवंत व्याख्या हैं। वे बाहरी परिस्थितियों को अपने आंतरिक संतुलन को भंग नहीं करने देते। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में इसे मनोवैज्ञानिक दृढ़ता कहा जा सकता है। रावण के बारे में का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि रावण है जो 10 सिरों के साथ चित्रित है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों का प्रतीक है, जो अहंकार और वासना द्वारा संचालित होती हैं। आधुनिक मनोचिकित्सा में जिन संज्ञानात्मक विकृतियों की चर्चा होती है, वे वही मानसिक असंतुलन है जो दुख की ओर ले जाते हैं। तो राम और रावण केवल 2 पात्र नहीं, बल्कि चेतना के 2 आयाम हैं। राम है उस उच्च आत्म चेतना का प्रतीक जो मन और इंद्रियों के अव्यवस्थित आवेगों को नियंत्रित कर सके। और आधुनिक उन्होंने वे पुनः मनोचिकित्सा की बात करते हैं कि वे मानसिक विकार जो हमें दुख की ओर ले जाते हैं, वे उनको समाप्त करते हैं। और उन जी। दोनों के बीच एक संघर्ष है। संघर्ष किसका है? उत्तम आत्मचेतना और मन का संघर्ष, बाहरी युद्ध और आंतरिक युद्ध। तो राम उच्च आत्मचेतना का प्रतीक है। राम क्या बात है, को बहुत सुंदर। लक्ष्य नहीं मानते, वे उसे धर्म एक दायित्व के रूप में स्वीकार करते हैं। और हनुमान की बात भी सामने आती है कि अगर हम अब्राहम मास्लो जो ट्रांसपर्सनल मनोविज्ञान की अवधारणा को सामने रखते हैं, तो उसमें जो राम और हनुमान का संबंध है वो भी बहुत अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। हनुमान शक्ति और सहज प्रवृत्ति के प्रतीक, और जो हमें बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही शक्ति आध्यात्मिक सेवा में परिवर्तित हो जाती है। मुझे मालूम है कि समय बहुत कम है मेरे पास, जी, जी, मैडम। सामग्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अंत करना चाहूँगी कि राम जो हैं वो किसी एक राष्ट्र, समुदाय या धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं रहते। वे एक पद्धति बन जाते हैं, आंतरिक संतुलन, नैतिक अनुशासन और आत्म जागरूकता की। रामायण एक भारतीय महाकाव्य नहीं, बल्कि आत्म विकास का वैश्विक ग्रंथ है, जो बल्गारिया में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना बुंदेलखंड में। और यही शायद राम का सबसे बड़ा वैश्विक आयाम है। वे किसी भूगोल के नहीं, बल्कि वे मानव चेतना के हैं। और सिया राम मैं सब जग जानी, जी, करहु जी, जोर जुग पानी। जी। सीताराम का ही स्वरूप व्याप्त है। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करती हूँ। यही वह दृष्टि है जो राम को किसी सीमित सत्ता के क्या नहीं, बात है, क्या बल्कि बात है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त चेतना के प्रतीक बनाती है। तो क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए और ये समय प्रदान करने के लिए। बहुत प्रणाम करता हूँ मोना कौशिक जी। आपने एक अलग दृष्टिकोण से श्री रामचंद्र जी को हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत किया। एक मनोवैज्ञानिक जो आपने एक दृष्टिकोण जो सामने रखा, वो निश्चित रूप से जो है अभी पूर्व वक्ताओं से हटकर था और हमारे दर्शकों को श्री रामचंद्र जी के विषय में एक नई दृष्टि से देखने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ। अब मैं वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर भावना कुंवर जी का स्मरण कर रहा हूँ और मैं उन्हें स्क्रीन में देख भी पा रहा हूँ। अभी आपसे मेरा परिचय बहुत पुराना नहीं है, लेकिन जब से परिचय हुआ है मैं उनकी प्रतिभा से बहुत बहुत प्रभावित हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया से हैं, बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, अनेक पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित हैं, बेहतरीन गजलकार हैं और इनकी विशेषता ये है कि जब ये मंच पर आती हैं, गजल पढ़ती हैं तो एक समा बन जाता है। आप मंत्रमुग्ध होकर आप उन्हें सुनना चाहेंगे, ऐसा वो समा बांध देती हैं। और इतना ही नहीं, बहुमुखी प्रतिभा जैसे मैंने कहा उनके विषय में, तो सुदूर देश ऑस्ट्रेलिया में रह के हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। हिंदी की प्रथम पंक्ति की सिपाही हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऑस्ट्रेलिया अंचल नाम की पत्रिका की संपादक हैं
और अगर मैं उनका परिचय देना लगूं तो बहुत लंबा समय मुझे देना पड़ेगा, और आज आप सब देख रहे हैं कि हमारे पास समय का अभाव है। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर भावना कुंवर जी को आमंत्रित करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने विचार रखिए। बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको और पुनीत बिसारिया जी को, जो इस कार्यक्रम से मुझे जोड़ा, और कोशिश करूंगी 10 मिनट के अंदर ही, मैं उससे कम में ही अपना वक्तव्य समाप्त कर लूँ। और सभी जो जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। और सीधे हमारा जो चर्चा का विषय है राम, मैं सीधे आती हूँ और अब उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने एक हाइकू से शुरुआत करके अपने वक्तव्य पे आती हूँ। क्या बात है। मैं कहती हूँ कि मैं तो पखारूं राम के ही चरण पूरे जीवन, कि मैं तो पखारूं राम के ही चरण पूरे जीवन। ये मेरी अपनी सोच है, ये श्रद्धा सुमन मैं उनको समर्पित करती हूँ। और अपना विषय जो मैंने लिया है बुंदेली चित्र शैलियों में वर्णित राम, उस पर मैं चर्चा करती हूँ। बहुत सुंदर। बुंदेलखंड की सांस्कृतिक चेतना और राम। बुंदेलखंड भारतीय सांस्कृतिक भूगोल का वह क्षेत्र है जहां इतिहास, लोक जीवन, कला और आस्था एक दूसरे से पृथक नहीं बल्कि आपस में गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यह अंचल केवल राजनीतिक या भौगोलिक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की जीवन शैली, लोक विश्वास और कलात्मक अभिव्यक्तियां एक विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा को रचती हैं। इस परंपरा के केंद्र में यदि कोई एक सर्वव्यापी चेतना विद्यमान है तो वह है प्रभु श्री राम। बुंदेलखंड में राम न केवल ग्रंथों के नायक हैं, न ही केवल मंदिरों में प्रतिष्ठित देवता, वे यहाँ लोक जीवन के संरक्षक, मर्यादा के प्रतीक और सांस्कृतिक स्मृति के वाहक हैं। इसी कारण बुंदेली साहित्य, लोकगीत, लोक नाट्य, रामलीला और चित्रकला सभी में राम एक जीवंत उपस्थिति के रूप में विद्यमान है। बुंदेली चित्र शैलियां इस राम चेतना की दृश्य अभिव्यक्ति हैं, जहां शब्दों के स्थान पर रंग, रेखा और आकृतियां राम कथा को साकार करती हैं। अब बुंदेली चित्र शैलियों के स्वरूप और प्रकृति की बात करें तो बुंदेली चित्रकला किसी एक शास्त्रीय दरबारी शैली की अनुकृति नहीं है। यह लोक कला और दरबारी कला के मध्य विकसित हुई एक ऐसी परंपरा है जिसमें शास्त्रीय अनुशासन से अधिक लोकानुभूति को महत्व प्राप्त है। भित्ति चित्र, पांडुलिपि चित्र, मंदिरों की दीवारों पर अंकित दृश्य, लोक चित्र और घरेलू चित्रांकन, इन सभी माध्यमों में बुंदेली चित्र शैलियों के विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं। और इन चित्रों की रेखाएं, इनकी बात करते हैं तो प्राय सरल और स्पष्ट होती हैं। रंगों में जो इस्तेमाल रंग हुए हैं उनमें गेरवा, लाल, पीला, हरा, नीला प्रमुख रूप से रंग हैं, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक भूमि, वनस्पति और लोक वस्त्रों से साम्य रखते हैं। चित्रों में अनुपात और परिप्रेक्ष्य शास्त्रीय मानकों से कभी कभी भिन्न हो सकते हैं, किंतु भाव संतुलन और सांस्कृतिक सच्चाई कभी भी खंडित नहीं होती। बुंदेली चित्रकला का मूल उद्देश्य सौंदर्य प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आस्था और कथा का संप्रेषण है। यही कारण है कि इनमें राम कथा के दृश्य केवल घटनात्मक नहीं है, बल्कि भावनात्मक हैं, भावात्मक हैं, सांस्कृतिक संदर्भों से युक्त दिखाई देते हैं। बुंदेली चित्रों में राम देव नहीं, लोकनायक हैं। बुंदेली चित्र शैलियों में प्रभु श्री राम का जो स्वरूप दिखाया है वो शास्त्रीय रामायणों के आदर्श, दिव्य और अलौकिक रूप से कुछ भिन्न प्रतीत होता है। यहाँ राम सर्वशक्तिमान देवता से अधिक लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठित है। उनके चेहरे पे तेज अवश्य है, परंतु उसमें करुणा और सौम्यता का पुट अधिक है। नेत्रों में कठोरता नहीं, बल्कि लोक दुख को समझने की क्षमता ज्यादा झलकती है। इन चित्रों में राम का वस्त्र विन्यास सादा है, आभूषण न्यूनतम है, राजसी वैभव की अपेक्षा वनवासी जीवन अधिक मुखर है। इसमें राम का देवत्व कम नहीं होता, बल्कि उनका मानवीय रूप, उनका स्वरूप और अधिक सशक्त होता है। बुंदेली लोक मानस के लिए राम वही है जो उसके सुख दुख के सहभागी हैं। वनगमन और बुंदेली भूमि की बात करें तो बुंदेली चित्रशैलियों में राम कथा का सर्वाधिक प्रिय प्रसंग वनगमन है। इन चित्रों में वन केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि एक जीवंत पात्र के रूप में उपस्थित होता है, जिसमें कि चित्रकूट के वन, मंदाकिनी, तट, पर्वत, वृक्ष और आश्रम सब कुछ स्थानीय भूदृश्य के अनुरूप अंकित किया गया है। वनवासी राम, सीता और लक्ष्मण
बुंदेली परिवेश में ऐसे रचे गए हैं मानो वे उसी धरती के निवासी हों। कुटिया, वृक्ष, नदी, पशु पक्षी सब में स्थानीयता स्पष्ट दिखाई देती है। यह चित्रण दर्शाता है कि बुंदेली कलाकार के लिए राम कथा कोई दूरस्थ अतीत नहीं, बल्कि उसकी अपनी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा है। सीता की बात करते हैं। सीता बुंदेली नारी का सांस्कृतिक प्रतीक। बुंदेली चित्रों में सीता का स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे केवल आदर्श पत्नी नहीं, बल्कि श्रमशील, सहनशील, प्रकृति से संवाद करने वाली नारी के रूप में अंकित हैं। चित्रों में सीता को जल भरते हुए, पुष्प चुनते, कुटिया को सुसज्जित करते हुए दिखाया गया। और इतना ही नहीं, चित्रण बुंदेली लोक नारी के जीवन से गहरा साम्य रखता है। सीता का सौंदर्य अलंकारों में नहीं, बल्कि उनके आचरण और भाव में निहित है। उनकी आंखों में धैर्य और करुणा है, जो बुंदेली चित्रों को विशिष्ट भावनात्मक गहराई प्रदान करती हैं। और इसके साथ साथ लक्ष्मण जी और हनुमान जी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो उनके सेवा भक्ति के जो प्रतीक हैं, लक्ष्मण बुंदेली शैलियों में उनको भी चित्रित किया गया है, जिसमें कि सेवा और समर्पण के प्रतीक हैं, जो सदैव राम के समीप उपस्थित रहते हैं, कभी रक्षक के रूप में तो कभी अनुचर के रूप में। उनकी दृष्टि सजग है और मुद्रा में तत्परता दिखाई देती है। हनुमान बुंदेली चित्रों के अत्यंत प्रिय पात्र हैं। उनका चित्रण बल और शक्ति, भक्ति के संतुलन के साथ किया गया है। वे पराक्रमी हैं किंतु अहंकार रही, शक्तिशाली किंतु पूर्णतः राम भक्त। उनके चित्रों में भक्ति की तीव्रता और लोक विश्वास की सघनता स्पष्ट दिखाई देती है। युद्ध प्रसंगों का भी वर्णन किया गया है शैलियों में, बुंदेली चित्र शैलियों में, किंतु वहाँ युद्ध की क्रूरता और हिंसा को प्रमुखता नहीं दी गई, जो कि राम का स्वरूप है। यहाँ भी करुणा में और मर्यादित ही है। रावण वध या अन्य वध दृश्यों में राम का व्यक्तित्व धर्म और न्याय के पक्षधर के रूप में उभरता है, न कि केवल विजेता के रूप में। तो यह चित्रण बुंदेली लोक चेतना को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ शक्ति से अधिक धर्म और करुणा को महत्व दिया जाता है। तो मैं समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है और बहुत सारी बात इस पर कही जा सकती हैं, बहुत सारे चित्र जो भी मैंने अपनी रिसर्च किया उसमें मैंने पाया है, तो मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और अब हाइकू से ही समाप्त करती हूँ अपनी बात को, और सभी के लिए भी कहती हूँ और खुद भी कहती हूँ कि जप ले राम मिल जाएंगे तुझे चारों ही धाम, कि जप ले राम मिल जाएंगे तुझे चारों ही धाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मुझे सुनने के बहुत लिए। सुंदर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि जो हमारे वक्ता है, वैसे जैसे कहा मैंने आप लोगों के परिचय में पहली बात कही थी कि अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण पूरे विश्व में जाने जाते हैं। तो कुछ लोगों को, शायद श्रोताओं को ऐसा लग रहा हो कि भाई संजय जी ने अतिशयोक्ति कर दी, परंतु अब जब आप इस कार्यक्रम के इसमें एक के बाद एक हमारे वक्ताओं को सुन रहे हैं, हमारे विद्वत अतिथियों को सुन रहे हैं, तो आप जो है मुझसे पूर्ण रूप से सहमत होंगे। देखिए कितनी विविधता के साथ जो है राम के स्वरूप को प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे यहाँ सबसे पहले जो उन्होंने श्री गणेश किया, आदरणीय सुनीता जी, उन्होंने बुंदेलखंड के साहित्य की बात की, जो यहाँ पे बड़े साहित्यकार मनीषी हुए उनकी बात करी। जो नेपाल से हमारे साथ जुड़ी दीप्ति जी, उन्होंने एक अलग पक्ष जो है बुंदेलखंड का हम लोगों के समक्ष रखा। अभी भावना जी जुड़ी, भावना जी को आपने देखा, भावना जी ने क्या कहा, वो बुंदेली चित्र के बारे में उन्होंने बताया। तो आप देखिए कि हम राम के कितने स्वरूप को हम जान पा रहे हैं। और तो मैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रहा हूँ और बड़े आदर के साथ अब याद कर रहा हूँ डॉक्टर आरती लोकेश जी को। वो कुछ समय पहले ऑन द वे थी और मैं अब ऐसा समझता हूँ कि शायद वो पहुंच चुकी अपने स्थान पर, और वो अब आसानी से और बड़े आराम से हमारे साथ जो है वो अपनी बात को रख पाएंगी। तो मैं उनके, आप सब लोग उनसे परिचित हैं, विश्व स्तर पे उन्हें बहुत आदर और सम्मान के साथ जाना जाता है। 2.5 दशकों से दुबई में निवास कर रही हैं। हाल ही में यूएई सरकार ने इन्हें स्वर्ण वीसा से आर्थर के रूप में सम्मानित किया है। स्थापित कवित्री हैं, कथाकार हैं, प्रवासी साहित्य में अहम स्थान रखती हैं। और जो मुझे, चूंकि उनके बारे में मैंने उनका साहित्य पढ़ा है, ऐसा सौभाग्य मुझे मिला है, तो मैं इनके विषय में आपको एक और बात बताऊं कि इनके अनेक भारत के विश्वविद्यालयों में उनके कथा साहित्य पर, उनके काव्य पर जो है शोध कार्य हो रहा है। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा डॉक्टर आरती लोकेश जी को मैं ससम्मान बड़े आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि वो श्री राम पर अपने विचार रखें। आरती लोकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय जी और अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर मुकेश पांडे जी और प्रोफेसर पुनीत बिसारिया जी और मंच पर आसीन सभी मित्रों को और वरिष्ठ साहित्यकारों को मैं नमन करती हूँ। और बुंदेलखंड के साहित्य में श्री राम किस तरह से अवतरित हुए हैं, मैं इस विषय पर बात करती हूँ।
चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। यह दोहा तुलसीदास जी को चित्रकूट में यानी कि बुंदेलखंड के एक भाग में भगवान राम के साक्षात दर्शन होने की मान्यता से जुड़ा हुआ है। यह चित्रकूट के भक्तिमय वातावरण और तुलसीदास जी की अटूट आस्था का भी प्रमाण है। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित राम घाट पर संतों की भीड़ जमा होना बुंदेलखंड के इस अभिन्न अंग के राममय वातावरण को चित्रित करता है। तो चित्रकूट जो कि सबसे ज्यादा विशेष है बुंदेलखंड में और राम की कथा में जुड़ा हुआ है, तो यह चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 38 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग फैला हुआ है। बहुत शांत और सुंदर है, इसीलिए इसे संतों का स्थान कहा जाता है, संतों का प्रिय स्थान। और चारों ओर से विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से और वनों से ढका हुआ है। और ये इन पर्वत श्रृंखलाओं को आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में इस स्थान का सुंदर चित्रण किया है। तो जैसा कि संजय जी ने कहा पहले ही कि बुंदेलखंड से जरूरी नहीं है सब जुड़े हुए हों, तो बुंदेलखंड के बारे में मैं आभार प्रकट करूंगी संजय जी का कि जब उन्होंने ये विषय दिया तो मैंने उसके बारे में छानबीन शुरू की, तो बहुत सी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां मुझे मिली। तो बुंदेलखंड, जिसका कि प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था, वो उत्तर भारत का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का विस्तार यमुना नदी के दक्षिण और विंध्य पर्वतमाला के उत्तर तक माना जाता है। और यह क्षेत्र अपनी वीरता, जैसे झांसी के बारे में हम जानते हैं, लोक संस्कृति, स्थापत्य धरोहर जो कि खजुराहो, और धार्मिक स्थलों जैसे कि चित्रकूट, इनके लिए प्रसिद्ध है। और झांसी, बांदा, महोबा, टीकमगढ़, छतरपुर, ये भी इसके अन्य मुख्य प्रमुख शहर हैं। तो राम काव्य परंपरा और बुंदेलखंड, ये एक पुस्तक भी मेरे हाथ लगी, उसमें से भी मैंने पढ़ा कि बुंदेलखंड का संबंध राम कथा से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। रामायण से लेके रामचरितमानस तक राम काव्य परंपरा की लगभग सभी प्रमुख कृतियों में जिन महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख मिलता है, चित्रकूट तो उसमें विशेष और उल्लेखनीय है ही। तो अतः बुंदेलखंड में विकसित राम साहित्य केवल धार्मिक आख्यान नहीं है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का भी द्योतक है। और प्राचीन समय से ही यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान राम ने वहां 12 वर्ष से अधिक चित्रकूट में बिताए, लेकिन ऋषि भारद्वाज और ऋषि वाल्मीकि दोनों इस सिद्ध तीर्थ क्षेत्र के बारे में उन्होंने प्रशंसा की और श्री राम को वनवास की अवधि इस स्थान पर बनाने का उन्होंने सुझाव दिया। और उन्होंने यह भी बताया कि यह स्थान चित्रकूट सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और मानसिक शांति देने वाला है। तो इसलिए जो कुल समय है 12 वर्ष 1 माह और 25 दिन, इतना समय भगवान श्री राम ने चित्रकूट में ही बिताया। रामोपाख्यान यानी महाभारत के अंदर जो अध्याय 273 से 291 में भगवान श्री राम की भी कथा आती है, जो कि महर्षि मार्कंडेय द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई थी। तो रामोपाख्यान और महाभारत के विभिन्न स्थानों पर तीर्थों के विवरण में चित्रकूट को एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। और महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित संस्कृत में अध्यात्म रामायण तथा महर्षि वाल्मीकि की बृहद रामायण में भी चित्रकूट आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में प्रमाणित है। आदि कवि वाल्मीकि का आश्रम जो है चित्रकूट के पास लालापुर गांव की पहाड़ियों पर स्थित है। इसके बाद महान संत तुलसीदास जी ने भी इसी पावन भूमि पर जन्म लिया और अपने जीवन का अधिकांश समय यहीं व्यतीत किया। मध्यकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की, उसमें चित्रकूट की महिमा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसको आध्यात्मिक शांति, तप और भक्ति की भूमि के रूप में प्रतिष्ठित किया। और तुलसीदास जी का जो स्वयं का स्थान है वो चित्रकूट से 35 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के तट पर राजापुर नामक स्थान पर है। और इसी स्थान पर रामचरितमानस की जो मूल प्रति है वो भी रखी हुई है। तो लोग बुंदेलखंड को राम कथा की उत्पत्ति का केंद्र मानते हैं, क्योंकि वाल्मीकि और तुलसीदास जी दोनों
दोनों ने इसी भूमि पर तपस्या कर राम कथा लिखने की प्रेरणा भी प्राप्त की और शक्ति भी प्राप्त की, और इस तरह से संस्कृत और अवधी दोनों भाषाओं में बुंदेलखंड राम कथा का जीवंत केंद्र रहा है। तो बुंदेलखंड में राम रचे बसे हैं, यह तो हम जानते ही हैं, और राम यहाँ पर बुंदेलखंड में केवल देवता नहीं बल्कि लोकनायक और आदर्श पुरुष के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। जैसा संजय जी ने भी बताया ओरछा के बारे में, तो बेतवा नदी के किनारे पर जो बसा हुआ ओरछा है वो परिहार राजाओं की राजधानी हुआ करता था। तो ओरछा में राम का स्थान अद्वितीय है, जहां उन्हें राजा माना जाता है, न कि केवल आराध्य देवता। तो ओरछा में राजा राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं और राम राजा सरकार है। यह यहाँ पर मान्यता है कि भगवान राम ओरछा में दिन में राज करते हैं और रात में वे अयोध्या को चले जाते हैं। इसका जो मान्यता का कारण है वो ये एक संयोग है कि जिस दिन तुलसीदास जी ने अयोध्या में रामचरितमानस के लेखन का श्री गणेश किया, उस दिन महारानी गणेश देवी कुंवर उन्होंने अयोध्या से मूर्ति लाकर, भगवान राम की मूर्ति, और वो मूर्ति जो कि माता कौशल्या ने बनाई थी और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया था, उसे लाकर अपने महल में उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई और पूरा ओरछा राज्य उनके चरणों में समर्पित कर दिया, और उसी दिन से रामलला ओरछा के राजा बन गए। तो बुंदेलखंड राम काव्य की जन्मस्थली है। तुलसीदास जी के भी पूर्व कवि विष्णुदास ने सन 1442 में वाल्मीकि रामायण के आधार पर बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा में रामायण कथा नाम के ग्रंथ की रचना की, जिसे ओरछा के कवियों ने आगे बढ़ाया। और केशवदास जी ने रामचंद्रिका के माध्यम से राम के वीर सौंदर्यपूर्ण चरित्र को बुंदेली भाषा में प्रस्तुत किया। तो हिंदी के समृद्ध सहायक भाषाओं में केशवदास जी ने बुंदेली मिश्रित प्राकृत भाषा में, समर्थ रामदास जी ने, संत तुकड़ो जी महाराज ने, और इसके अलावा भी मैं कुछ नाम आपको बताऊंगी, 400 से अधिक कवियों ने, संतों ने अलग अलग भाषाओं में राम काव्य परंपरा को निभाते हुए रचनाएं लिखी हैं। तो बुंदेलखंड के ही अन्य रचनाकारों का उल्लेख मैं आवश्यक समझती हूँ। उसमें है भवभूति कवि कन्हर दास, कवयित्री प्रेम सखी, वृषभान कुंवर, कवि मोहनदास मिश्र, मुंशी अजमेरी, मैथिली शरण गुप्त, श्रीनिवास शुक्ला, रघुवर प्रसाद खरे, गोविंद दस विनीत, डॉक्टर परमलाल गुप्त, डॉक्टर राम नारायण शर्मा और भैया लाल व्यास, इन सब ने ललितपुर, सतना, झांसी और छतरपुर इन स्थानों पर रहते हुए, जो कि स्थान सारे बुंदेलखंड के अंदर आते हैं, यहाँ से राम के चरित्र का चित्रण किया है। और चित्रकूट से लेकर ओरछा तक राम काव्य की सांस्कृतिक और धार्मिक छाप